सबसे पहले हमारे उप प्रमुख राहुल गुप्ता जी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि जोरी के हमारे मुखिया जी का निधन हो गया, उसके बाद जोरी का सारा कार्यक्रम स्थगित हो गया। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अभी आपसी विवाद हो गई है। जैसे वार्ड सदस्य लोग चाहते हैं कि फिर से उप मुखिया बने और उप मुखिया चाहते हैं कि हम अपना पद ग्रहण करें और तब जाके बिजोरी का विकास होगा। लेकिन दोनों का विवाद में सारा काम स्थगित है और ये काम आगे का बढ़ नहीं रहा है। इसके बारे में विशेष बताओ। देखिए, सबसे पहली बात कि मुखिया जी जिस तरह से आम जनता को लेके चलते थे, उनका जनता के बीच में एक ऐसा लगाव था कि उसको लोग भूल नहीं पा रहे। दुखद तो घटना है कि उनका जो है आकस्मिक निधन के बाद पूरा पंचायत जो है शोक में है। और लोगों का काम जिस स्तर से वो करते थे, बिना जाति पाति मतभेद, किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं था उनमें। खासकर किसी भी दस्तावेज में कोई हस्ताक्षर करने जाता था तो वो कोई भी किंतु परंतु की बात नहीं करके दस्तावेज में उसका काम हो जाए, उसका हस्ताक्षर करते थे। और जाहिर सी बात है कि आज मुखिया जी नहीं है तो इसका तो जनता को ये तकलीफ हो रही है कि लोग जो है साइन सिग्नेचर के लिए, कोई काम के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। पंचायत भवन भी विधिवत नहीं खुल रहा है, जो विधिवत खुलना चाहिए समय अनुरूप खुलता था। पंचायत सेवक होते थे, रोजगार सेवक होते थे, मुखिया जी होते थे और भी अन्य लोग वहाँ बैठते थे। लोगों का काम जो है सो रुकता नहीं था। अब बीच में सवाल आ गया है कि यहाँ पे उप मुखिया पहले से निर्वाचित है जी उसके बाद कुछ वार्ड सदस्य जो है सो उप मुखिया का विरोध भी कर रहे हैं। जी और इस संबंध में दोनों ने आवेदन भी दिया है, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी को और वरीय पदाधिकारी को भी दिया है। उप मुखिया जी ने जो आवेदन दिया है वो अपना प्रभार के लिए आवेदन दिया कि मुखिया जी नहीं है तो ऑटोमेटिक जो है सो उप मुखिया को हमको प्रभार दिया जाए ताकि पंचायत का काम विधिवत चलता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे। और जनता ये चीज नहीं समझ पा रही है। जनता जो है सो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जाति आवासीय हो, आधार कार्ड अपडेशन हो, किसी भी तरह का कोई दस्तावेज है उसमें मुखिया मैंडेटरी है। मुखिया का सिग्नेचर एकदम जरूरी है। मुखिया का सिग्नेचर नहीं होगा वो काम नहीं होगा। वंशावली का काम हो, अन्य भी कोई दस्तावेज हो, जैसे किसी को जमीन उमीन बेचना है या कुछ करना है तो बहुत तरह का दस्तावेज में मुखिया का सिग्नेचर जरूरी पड़ता है। तो मुखिया नहीं है तो ऑटोमेटिक जो है सो उप मुखिया सिग्नेचर करने के लिए ये प्रभार मिलने के बाद वो सिग्नेचर कर सकता था। तो उसके लिए वो प्रभार के लिए आवेदन दिया, लेकिन अभी तक उसके आवेदन पर कोई अभी तक पदाधिकारियों का कोई ये नहीं है कि उसको आदेश दे रहे हैं या प्रभार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसका कोई अभी तक जानकारी हम लोग को नहीं है। हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किए थे जी। उनसे हम पूछे कि सर जोरी का जो स्थिति है उसके बारे में आप हमको मार्गदर्शन करें। तो उन्होंने बोले कि हम जिला को इसका सारा डॉक्यूमेंट भेज चुके हैं, जिला से जो निर्देश आएगा उसके अनुसार हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात की पदाधिकारियों का क्या नियम है, पंचायती राज अधिनियम के तहत जो नियम कानून होगा उसी के आलोक में वो लोग काम करेंगे। ये नहीं है कि हम लोग बोल देंगे या यहाँ जोरी की जनता बोल देगी तो वो नियम संगत से हट के कुछ काम कर देंगे। लेकिन जनता के समस्याओं को देखते हुए उनको अति शीघ्र कोई निर्णय लेना चाहिए ताकि यहाँ के जनता को परेशानी न हो। प्रतिनिधि का आप अधिकार किसी को भी दे दिए, सब लोग निर्वाचित होकर आए हैं। हम लोग का भी जहाँ तक ऑप्शन होता है हम लोग भी साइन करके लोगों का काम निपटा देते हैं। अब मुखिया जी हमारे बीच नहीं है तो मुखिया जी नहीं है तो उनका प्रभार चाहे आप मुखिया को दीजिए, चाहे उनके विरोध में जो वार्ड सदस्य लोग जो आवेदन दिए हैं उसका जो नियम कार्रवाई है वो करिए, लेकिन करके जनता की समस्याओं का समाधान हो, बस मेरा यही कहना है। जी मेन जी है कि चाहे उप मुखिया का बात हो, चाहे वार्ड सदस्य की बात हो, चाहे आपसी मतभेद हो, उसमें जनता की परेशानी बढ़ गई है। बिल्कुल, जनता क्यों पिसाएगी भाई? अब आपसी कोई मतभेद है तो जनता क्यों पिसाए उसमें? जी अब जनता अभी बताइए, अभी हमारे जोरी कला पंचायत में बहुत सारे लोग जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, जबकि वो जरूरत नहीं है उनको। नियम संगत उनको पंचायत भवन में बनना है। अब पंचायत सचिवालय हमारा खुल ही नहीं रहा है। कौन बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है किसी को, तो करेगा क्या करेगा? बहुत सारा योजना है धरातल पे चल रहा है, उसमें हर गतिविधि का रिपोर्ट जो है सो प्रतिनिधि को देना है, पदाधिकारी को देना है। कोई कर्मी बैठ नहीं रहा है, पदाधिकारी नहीं बैठ रहा है। तो आखिर जब तक प्रभार किसी को नहीं मिलेगा, अगर आपको उप मुखिया के प्रभार में प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप जो वार्ड सदस्य लोग दिया उस पर तो कोई कार्रवाई कीजिए। पदाधिकारी से हमारा कहना है और आग्रह है कि जनता की समस्याओं को देखते हुए जल्द से जल्द कोई पदाधिकारी कोई निर्णय ले, चाहे उप मुखिया को प्रभार दे, चाहे वार्ड सदस्य के द्वारा दिया हुआ आवेदन पर कार्रवाई करे। अच्छा, आज तक हम उप मुखिया को पदभार मिला नहीं, कोई वैसा कार्य किए नहीं, फिर वार्ड सदस्य लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि
नियम में तो जैसा मुझे जानकारी है कि मुखिया नहीं रहता, अगर नहीं रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो उनके एब्सेंटी में उप मुखिया का ही कार्य प्रभार चलता है। लेकिन अगर वार्ड सदस्यों लोग को लग रहा है ऐसा कि उप मुखिया भी प्रभार लेंगे और कोई गलत गतिविधि करेंगे या अब हमारे मनों का मुताबिक नहीं चलेंगे, हो सकता है वार्ड सदस्य ने उनको चुना है, आज हम भी ऊपर मुख हैं, हमको पंचायत समिति सदस्य ने चुना है, अगर हम भी उनके ये में नहीं चलेंगे तो हमको भी वो हटा सकते हैं, हमारे खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। लेकिन उसमें हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को ये कहना है कि ठीक है, वार्ड सदस्य ने आवेदन दिया है, पदाधिकारी उस पर जो नियम संगत कार्रवाई है वो करे, या अगर ऐसा निर्णय है वो अविलंब करे ताकि जनता को परेशानी ना हो, समस्या ना हो, इधर उधर भटकना नहीं पड़े किसी को। बस यही कह के हम आपके न्यूज चैनल नारद फास्ट न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप जनता की जन समस्याओं को बराबर उठाते रहते हैं और हर गतिविधि में आपका प्रसारण होता है, और आपका जो है सो न्यूज चैनल आज के डेट में बहुत अच्छे गतिविधि में चल रहा है। बस यही कह के हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप देख रहे हैं नारद फास्ट न्यूज, वशिष्ठ नगर थाना जोड़ी।